नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आखिरकार पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स का। मेरे पास इसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। पेपर कोड आपका 06524। वैसे तो दो सेट में पेपर आए थे, तो दोनों सेट के आंसर की आ चुके हैं मेरे पास। अभी मैं आपको दे रहा हूँ 6524 का आंसर, फिर दूसरे पार्ट का आंसर दूंगा। तो ऑफिशियल आंसर की जो सीबीएसई का है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो जो भी आंसर बताऊंगा वो ऑफिशियल आंसर होंगे, ध्यान से देखना आंसर की के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए था। ए इसका करेक्ट आंसर था एज पर द ऑफिशियल आंसर की रिलीज बाय सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था वो सी था 64। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नोर मिनिमम वैल्यू, डी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 ए आंसर था कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका आंसर था 0 और +-5, बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 1 आंसर लाना था, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे आपका π/12 आएगा, इट मीन्स ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका आंसर था वो था y - 4x x² + y², 4y x² + y² - x, इट मीन्स सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जो भी आंसर होंगे वो बिल्कुल रियल होंगे और आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर था 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने पे आपका आना चाहिए 1 1 3 3 3 1 1 2, इट मीन सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5 कॉर्नर पॉइंट जिसमें 7 7 और 3 3, इट मीन बी जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने पे आपका 8 आएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे आपको 5 मिलेगा, ये सॉल्व करने पे 5 मिलेगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने पे -∞ to 0 और 2 से इंफिनिटी, इट मीन डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे -2 -1 0 1 2, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो बी जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, इट मीन डी जो था वो उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 x + 5y = 2, यानी सी आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में जब आप सॉल्व करोगे तो 4 आएगा आंसर, तो ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसको सॉल्व करने पे आपका π/8 आएगा, तो ए आपको करेक्ट आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे आंसर बी आएगा, 4 3 -3 0 और -1 -2, तो बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुका हूँ, -∞ to 2 और 3 to ∞, सी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो cos थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा और sin थीटा, बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 में 1 और 2 और दोनों इंक्लूड होने चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर जो था वो 4 आना था, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 5.1 में आपको दिया हुआ है, तो 6 आंसर था इसका, सी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुका हूँ, इसको सॉल्व करने पे आपको 2i मिलेगा, तो 2i इसका करेक्ट ऑप्शन था। 27 में ये बाइजेक्टिव आएगा, तो डी पे आपको टिक करना था, डी इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसको आर मिलेगा आपको, पॉइंट आर पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो सी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। 29 में डी आएगा आपका आंसर 2x 3my - 3am 4 - 2am² = 0, तो आपको डी पे आंसर टिक करना था। 30 की बात करें तो ये 25 आएगा, सी आएगा ऑप्शन। 31 ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, तो π/4 -1/2 cos 1x, यानी सी आपको करेक्ट ऑप्शन पे लगाना था। 32 की बात करें तो आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको +-3 मिलेगा, इट मीन्स ए जो था उसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1 - x² डबल डेरिवेटिव -x सिंगल डेरिवेटिव m² y = 0, तो बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 34 प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल पूछा गया था, तो -π/2, तो ये आपका बी जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था, तो ये मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन है एज इट इज, जिसमें आपका e⁻1/e, इट मीन्स ए पे आपको टिक करना था। 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये वाला आपका मैट्रिक्स बनेगा 7 19 -11 -1 -1 1 -3 -11 7, तो डी पे आपको टिक करना था। 37 पे आ चुके हैं। 37 में आपका नाइदर 1 1 आएगा, नोड ऑन टू आएगा, तो डी जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 38 एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम आंसर की
मिनिमम वैल्यू जो जेड की आएगी वो -5 आएगा, तो बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 39 4 आएगा, इसका आंसर एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी 4 आएगा, तो ए आंसर था आपका। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 8 आएगा आंसर, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो 2 पाई स्क्वायर आर 2r(h²) - h³, सी पे आपको टिक करना था, सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ए डी आंसर था, a - 8b = 0। क्वेश्चन नंबर 43 में 4√2 आता आंसर, तो ए इसका आंसर था, ए पे आपको टिक करना था। 44 की बात करें तो 1/2 1/3 1/4 केवल डायगोनल आएगा, बाकी सब एलिमेंट 0 हैं, तो डी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 45 एलपीपी का आंसर था, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो जेड पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जेड जो होगी वो क्यू पर आएगा, तो क्यू आंसर था, इट मीन्स बी पे आपको टिक करना था इस वाले क्वेश्चन 45 में। 46 पे आ चुके हैं हम लोग, केस स्टडी पे आ चुके हैं। तो 46 केस स्टडी में आप देखोगे तो पहला आंसर बी आएगा। पहला आंसर बच्चों बी आना था, 12500H + 400H², बी आंसर था। 47 की बात करें तो यहाँ पर 2.5 आता, तो यहाँ पर सी आंसर था। 48 की बात करें तो 25000H³ + 800, इट मीन्स ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। 49 की बात करें तो इसको सॉल्व करने पे जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो 10 आएगा, इट मीन्स डी पे आपको टिक करना था। और अंतिम क्वेश्चन 50 था, टोटल मिनिमम कॉस्ट जो है वो था 7500, तो बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ये जो भी मैंने आपको आंसर बताया बच्चों, इस पूरे पेपर का इसका कोड था 06524। ये ऑफिशियल आंसर की जो आंसर की रिलीज हुआ है अभी अभी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर कोई इसमें गलती होती है तो सीबीएसई उसको बाद में ठीक करेगी, बट एज पर नाउ ये आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो मैंने आपको बता दिया। एक और सेट था, उसका आंसर मैं जस्ट आपको इसके बाद बता रहा हूं, तो जल्दी से इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनका पेपर कोड सेम था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।